Alright guys, welcome to the top 5 of this week. This is kind of a Modi ji birthday special, but we have to admire the fact in Parliament special session which was yesterday. इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। मोदी जी की स्पीच को सबने पसंद किया और इसी तरह सबका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इसके आगे की लाइन मोदी जी बोलना भूल गए। बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा इसको कि देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नहीं, ये अटल जी ने कहा, ये था ओरिजिनल स्पीच। मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने यहां तक बोला और उसके आगे नहीं बोला। पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं, बट इट्स ओके, भूल गए होंगे, उनका भाव यही होगा। कंप्लीटली ओके। आदरणीय अध्यक्ष जी, मतलब इट वाज गुड, सब पसंद कर रहे थे, मतलब उनके विरोधी भी पसंद कर रहे थे। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी's birthday and happy birthday Modi ji. You know, we love and respect our Prime Minister. Yes. Happy birthday, Narendra Modi ji. There is no fabrication on it. He's our Prime Minister. We respect him and happy birthday Modi ji. बस आपके नेतृत्व में हमारा देश और आगे बढ़े, हम बस ये चाहते हैं। But there are a few things we will talk about it. पर हाँ, मोदी जी के बर्थडे पे गोदी चैनल ने क्या किया? We will continue with this, but what Godi media did on Modi ji's birthday, you have to see the circus, guys. Vishwamitra, making of global Modi. मोदी जी भी सुनेंगे तो कहेंगे मुझे भी सरप्राइज है। मोदी जी। Yeah, he's the Prime Minister. It's a genuine wish. Everybody was wishing him. And we started with this but. An entire nation should celebrate it. He is a Prime Minister leading our country. पर कुछ हैशटैग्स ऐसे आ रहे थे जिस पर लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है। You know, गोदी चैनल्स ने कमाल का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, बिल्कुल ऐसे ही। I love you मोदी जी। पर हाँ, सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड कर रहा था। यस, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है कंट्री में, एंड दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइट नाउ। और प्रधानमंत्री जी का बर्थडे पूरा देश सेलिब्रेट करे, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड क्यों हो रहे हैं? क्यों? Even I wished Modi ji, everybody was wishing him, and we were actually remembering the last year. पिछले साल चीते मंगाए गए थे और एंकर चीते बन के घूम रहे थे, आपको याद होगा। लोगों को चीते याद आ गए क्योंकि चलो इंडिया एशिया कप जीता, ऐसा सेलिब्रेशन, सबको मजा आ रहा था। पर लोगों ने कहा वो चीतों का क्या हुआ मोदी जी, ये बड़ा सूखा सा बर्थडे हो गया, चीते किधर है, कहाँ है चीते, कहाँ छिपा हुआ है? You know, it was a celebration last week if you remember. You know, 9 cheetahs are dead. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और ज्यादा चीते मंगाए जा रहे हैं। बस वो चीते स्वस्थ रहें और 2 से 10 हो जाएं, 10 से 2 ना हो यार। Come on, please. It's really sad to see that. Also, this video went viral on Modi ji's birthday. मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुना। And if it's a coincidence, it's a really strange coincidence. And I mean, it's a great thing to watch. I mean, Modi ji is sitting somewhere. जन्मदिनमिदं अय्य सखे जन्मदिनमिदं। मतलब सोचने वाली बात है। मोदी जी मेट्रो में जाते हैं, ठीक है, मोदी जी मेट्रो में जा रहे हैं, मोदी जी एक सीट पर बैठते हैं, उनके पास में जो बच्ची बैठी है वो संस्कृत में बोलने लगती है। ऐसा यूजुअली हो सकता है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। हम कब से ट्रैवल कर रहे हैं लाइफ में, पर ऐसा कभी मिला नहीं कोई संस्कृत में एकदम से, और वो भी मोदी जी के पास बैठा हुआ है। सो या, दैट वाज ग्रेट, बट इट वाज ग्रेट टू वॉच। I love Sanskrit language. It was great to watch. And top of all this, what I want to tell you here, there was one question that everybody was asking. देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश सर्वोपरि है।
और हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे शूरवीर, उनको हमेशा हमारा नमन है। Something terrible happened in Anantnag. Colonel Manpreet Singh, Major Ashish Donchak and DSP Humayun Butt laid down their lives fighting the terrorists in Gadole area. इस बीच विपक्ष ने एक सवाल उठाया, When this happened in Anantnag, do we really need to celebrate something? I mean, yeah, it's a big question. क्योंकि जब ये घटना घटी थी, तब भी ये गोदी चैनल्स कुछ और ही कवर कर रहे थे। Many across the world have said. I mean, Prime Minister and Defense Minister were tweeted about India's win on Asia Cup. क्या पता अभी कर दिया हो, पर जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक भी ट्वीट नहीं आया अनंतनाग के बारे में। Also, Defense Minister, Home Minister, both are wishing Prime Minister happy birthday. पर जब तक हम रिकॉर्ड करें, तब तक एक भी ट्वीट नहीं आया अनंतनाग के बारे में, which is quite sad actually. And when this kind of a thing happened, people like him appear. I'm a cricket fan, पर अगर देश पर बात आती है तो क्रिकेट क्या चीज है, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे ही नहीं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है और खेल मैत्री के तहत दोनों देशों के खिलाड़ी उस समय ये भाई साहब ये बात कर रहे थे, इस तरह से एक दूसरे के साथ आदर भाव से और खेल भाव से पेश आते हैं। And there was a genuine question people were asking him. Bilateral series तो हम पहले ही मना कर चुके हैं, नहीं खेलेंगे, और भी इवेंट में अगर मैच नहीं खेलना है तो हम उसे भी सपोर्ट करेंगे, नहीं खेलेंगे। उन माता पिता का, उस मां का, उस पत्नी का और उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने इसी पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के हमले में अपने बेटे, अपने पति या अपने पिता को खो दिया। पर इन भाई साहब को देखिए, ये क्या बात कर रहे थे कुछ समय पहले। भाई दिल्ली में अफगानिस्तान से भले ही हार जाना, लेकिन 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को हर हाल में पाकिस्तान को हराना ही होगा। अब अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलते हुए भारत की टीम पाकिस्तान से हार गई तो यह फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी बात। और उसके भी पहले भारत और पाकिस्तान का मैच ऑन अ संडे, ये सबसे बड़ा ड्रॉ होता है। और फिर ये पिक्चर्स भी इनकी आई। आप क्यों कर रहे हो फिर? क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहे हैं? And if you talk about sports, guys, massive win by Indian cricket team, and it's like Mohammad Siraj gave the gift to Modi ji on Asia Cup. A fantabulous bowling by this young man. एक और खेल है और एक और खिलाड़ी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए इसी वीक। Yes, I'm talking about Mr. Neeraj Chopra. Neeraj Chopra has ended second in the Diamond League. सर ये तो गोल्ड है। So this is all going on and you know everyone is gearing up for 2024. आपको जो मर्जी जिस पार्टी को वोट करना है करिए। Here we are actually talking about what media is not showing to you. गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आप वोट कीजिएगा। हाँ, ये हमेशा कहा जाता है और हमेशा हमारे देश में हमें सिखाया भी गया है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मत कीजिएगा। पर ये स्मृति ईरानी जी कुछ कह रही हैं। I'm not saying anything, you guys will decide. कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। And yeah, before I go guys, एक पिक्चर वायरल हो रहा था गुल्लू का, तिहाड़ी का और नविका जी का, and they are calling G3 of G14. तो लोगों ने कहा ये G क्या है, ये G क्या है, G क्या है, ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा। फिर G के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। नहीं 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 नहीं, G ऐसा भी G होता है, रिस्पेक्ट वाला G। I'm not saying anything. One more time let me tell you guys, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है, जो गोदी मीडिया नहीं लेके आता, वो हम आपके लेकर आते हैं। If you liking this series, press the subscribe and share the video. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।